देखिए, कक्षा 8 के छात्र ध्यान देंगे। पाठ 4 है दीवानों की हस्ती। इससे पहले मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा लेसन जो है उसके वीडियो डाल चुका हूँ। आप 3 पाठ तक का तो आप होमवर्क कंप्लीट कर लें। और चौथा जो लेसन है वो है दीवानों की हस्ती, कविता पाठ है। और कविता पाठ का जो है मैं अभी आपको भावार्थ करवाता हूँ, आप ध्यान दीजिए। दीवानों की हस्ती पाठ के जो कवि हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा। तो आप सबसे पहले देखिए भगवती चरण वर्मा का जो है परिचय देखिए, कवि परिचय जिसको कहते हैं। तो भगवती चरण शर्मा इस शीर्षक के बाद इनका जन्म जो है, भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफ़ीपुर गांव में हुआ था। वर्मा जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय से स्नातक तथा एलएलबी की डिग्री प्राप्त की और कविता लेखन कार्य में संलग्न हो गए। लेकिन बाद में इन्होंने एक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। ये सिनेमा जगत तथा आकाशवाणी से भी संबंधित रहे। इन्होंने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। वर्मा जी को भूले बिसरे चित्र उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 1971 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन्होंने राज्यसभा की मानद सदस्यता प्राप्त की। हिंदी साहित्य का ये महान साहित्य 5 अक्टूबर 1900 साहित्यकार मतलब 5 अक्टूबर 1981 को इस दुनिया से चल बसा। इनकी प्रमुख रचनाएं बांके, वसीयत, चित्रलेखा, भूले बिसरे, मधुकण, प्रेम संगीत, मानो अतीत के गर्भ में, मोर्चाबंदी, चाणक्य इत्यादि हैं। देखो कविता के बारे में, आप देखो कविता के बारे में भगवती चरण वर्मा ने ये कहा है कि दीवानों की हस्ती, दीवाने कभी किसी बंधन को स्वीकार नहीं करते, अर्थात किसी के बंधन में, दीवाने जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी के बंधन में बांधे नहीं बनते। वे एक स्थान पर टिक कर भी नहीं रहते हैं। वे कभी यहाँ तो कभी दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं। संसार के लोगों के बीच सुख दुख को बांटते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। गरीबों के बीच अपना प्यार लुटाते चलते हैं। उनका जीवन मान अपमान की भावना से दूर होता है और वे तो हंस हंस कर आगे बढ़ते चले जाते हैं। सब लोग उनके अपने होते हैं। दीवाने अपने बनाए बंधनों में बंधे होते हैं, जिन्हें वे जब चाहे तोड़ते हैं। इनका जीवन पूरी तरह अपना होता है। मतलब दीवाने जो होते हैं वो अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं, दूसरे के कहने का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो आगे बढ़ते रहते हैं। वैसे ही पाठ का जो शीर्षक भी है दीवानों की हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इसका भावार्थ आप देखिए, कवि कहता है कि हम मौज मस्ती से जीने वालों का कोई अस्तित्व नहीं है, कहीं कोई आज यहाँ कल वहाँ चले। मतलब हमारा कहीं भी स्तर जो है, हम कहीं भी एक स्थान पर नहीं ठहरते, कभी यहाँ तो कभी कल कहीं और मिलेंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो कहने का भाव यह है कि हमारे साथ एक हम मस्त संसार में विचरण करते हैं, निवास रहते हैं। और हम जहाँ भी धूल उड़ाते जाते हैं वहीं हमारी मस्ती की दुनिया भी साथ रहती है। देखो आगे के, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते हैं रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, तो कवि ये भगवती चरण वर्मा जो हैं ये कहना चाहते हैं कि अभी हम लोगों के लिए प्रसन्नता लेकर आए थे, परंतु हम लोग आए तो बड़े खुश हुए। जब हम आए तो लोग बड़े खुश हुए, और जब हमारे जाने का जब समय आंसू बनकर बह चले अभी, मतलब जब हम जाने लगे तो लोगों के आंखों में जो है आंसू बहने लगे। तो हम लोगों के आंसू बनकर जाने लगे, तुम सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। तो मतलब हम लोगों के आंसू बनकर जाने लगे, तो हमारे विषय में सब लोग यही कहते हैं कि तुम क्यों तो आए थे और क्यों चले जा रहे हो। फिर आगे कहना चाह रहा है, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है इसलिए चले, जंग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो यहाँ पे भी जो ये पद्यांश है, तो जग का मतलब इसमें आया है संसार। तो कहते हैं किस ओर चले, तो कवि इस कविता के माध्यम से जो है ये कहना चाहते हैं कि अपनी दीनहीन दशा में खुशियों से वंचित लोगों के पास मस्ती में जीने वालों का समूह अपनी मस्ती का संसार लिए आता है। मतलब तो
और जल्दी वापस लौट जाता है। उन दीनहीन लोगों के पूछने पर कि इतनी जल्दी आए और वापस जा रहे हैं, कहाँ जाओगे, और मस्ती के दीवाने उन्हें बताते हैं। तो भावार्थ ये है कि दुनिया खुशियों से जो ये लोग पूछते हैं कि उनसे मस्ती में दीवाने ये कह रहे हैं, ये तो मत पूछो कि हम किधर जाना है, किस ओर चलें, मत पूछो, चलना है इसलिए चलें। उनसे आप ये पूछे कि हमें किधर जाना है, जीवन ठहरने का नहीं तो चलने का नाम, इसलिए हम खुशियाँ बांटते चलते जा रहे हैं। संसार के लोगों से उनका कुछ दुख दर्द लेते हैं और यथासंभव उन्हें खुशी पूर्वक जीने का संदेश देते हुए, खुशियाँ बांटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो यहाँ पे कवि जो है ये कहना चाहता है कि हमने मन की बात लोगों से कही, दो बातें आपसे की और दो बातें आपसे सुनी। हम कुछ हंसने की बातों पर और कुछ दुख भरी बातों पर हमें रोना आया, अर्थात रोए भी। घूट सुख और दुख के घूंटों को छक्कर हमने एक भाव से पी लिया और आगे निरंतर बढ़ गए। तो मतलब छक्कर सुख दुख के घूंटों को, मतलब जो सुख के अनुभव हुए और जो दुख के अनुभव हुए उन सबको हम साथ लेकर के हम उनको अंदर ही पी गए, मतलब उनका अनुभव हमने महसूस नहीं किया, हम एक भाव से पिए चले, अर्थात हम उन एक भाव से पी लिया और निरंतर आगे चलते रहे। उसके बाद में देखो आगे है दीवानों की हस्ती है। हम भिखमंगे की दुनिया में, भिखमंगे किसको कहते हैं, भीख मांगने वाले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद, स्वच्छंद का मतलब बंधनों से रहित, अर्थात कोई बंधन नहीं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर का मतलब होता है हृदय में, पर ले असफलता का भार चले। तो यहाँ पे भावार्थ ये है कि हम जो है, निशानी का मतलब होता है चिन्ह पहचान और उनका मतलब होता है हृदय। तो कभी इस पद के माध्यम से आपको ये कहना चाहता है कि खुशियों के दुनिया में जीने वाले, सबसे साथ अपना प्यार बांटने वाले लोग कह रहे हैं कि खुशियों से हीन अभावों की, मतलब खुशियों से रहित अभावों की दुनिया में भिखमंगों जैसा जीवन बिताने वाले लोगों के बीच हमने अपना प्यार स्वतंत्र रूप से लुटाया, अर्थात उन्हें दे दिया। अपना प्यार प्रेम यूं लुटाने, खुशियां बांटने के बाद भी हम उनके जो उनके मतलब भिखमंगों के जो जीवन के अंदर अभावग्रस्त हैं, पूरी तरह उन्हें खुशहाल नहीं बना सके, उनके जीवन को अपने जीवन जैसा मस्ती से भरपूर नहीं बना सके। इस असफलता को हमने भार मानकर एक अमिट निशानी के रूप में अपने हृदय पर अंकित कर लिया। उसके बाद में अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। भगवती चरण वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा जो है आगे लास्ट अंतिम पद में ये कहना चाहते हैं कि हम जो है दीवानों की हस्ती के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में अब न तो कोई अपना है और न ही पराया, मतलब सब अपने हैं। संसार में रहने वाले लोग भी आबाद रहें और यही हमारी कामना है। हम स्वयं ही संसार के बंधनों में बंधे थे और अपने बंधन ही बंधनों से मुक्त होकर हम जा रहे हैं। हम अपने बंधन तोड़ चले, मतलब अपने ही बंधनों को हम तोड़ करके और आगे तोड़ करके हम जो है जा रहे हैं। तो भगवती चरण वर्मा की ये कविता है। इसके अंदर आप देखो कविता से कवि अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे क्यों कहा है। इसलिए कहा है कि किसी भी नए स्थान पर बड़े उत्साह के साथ जाता है और वहाँ जाकर उसे प्रसन्नता होती है, पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तो उसे दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कभी ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? तो आप कहेंगे, उत्तर में लिखेंगे आप कि कवि इस दुनिया की भिखमंगों की दुनिया बताता है। कवि इस दुनिया को भिखमंगों की दुनिया बताता है। वह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं जानती।
कवि दुनिया के लोगों को अपना समझकर उन पर प्यार लुटाता है, पर उसे बदले में वैसा प्यार नहीं मिलता जैसा वह चाहते हैं। अतः वह अपने हृदय पर असफलता का भार लेकर जा रहा है, इसलिए कवि निराश, मतलब कवि निराश है। कविता में ऐसी, तीसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो आप ये कविता में सबसे अच्छी बात दीवानों की मस्ती लगी। सुख दुख सब सहते हुए भी वे मस्त रहते हुए दूसरों पर अपना प्यार लुटाते हैं। उनके साथ ही जान हथेली पर रखकर देश को स्वतंत्र करवाना चाहते हैं। फिर देखो आगे, कविता से आगे, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है? तो इसके बीच में आप अपने स्टूडेंट्स के बीच, छात्रों के बीच में तो आप ये कह सकते हैं कि ये बात सही है कि जीवन में मस्ती होनी चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति जीवन में आनंद व खुशी का अनुभव करता है, वह चैन की सांस लेता है। लेकिन हमारे द्वारा की गई मस्ती यदि किसी को नुकसान या दुख पहुंचाए तो मस्ती ठीक नहीं मानी जाती है, वह हानिकारक हो सकती है, क्योंकि उसे मस्ती से स्वयं और दूसरों को भी तकलीफ हो सकती है। अनुमान और कल्पना वाले आप अपने आप कर लेंगे इस पंक्ति में कवि, अनुमान और कविता में। तो आप ये कहेंगे, एक पंक्ति में कवि ने कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की कोई हस्ती नहीं है, आज यहाँ हैं तो कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उसने ये कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। या जो अब तो यहाँ पे बात अभावों की है कि खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। तो कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, उन्हें जैसे कविता में परस्पर विरोधी बातें भी आई हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। तो उल्लास भी और आंसू भी, तो खुशी भी है और उनकी आंखों में आंसू भी है। तो जाने के लिए जो है, जब वो जाने लगते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं, आए थे तब उनकी खुशी थी आंखों के अंदर। तो कवि किसी नए स्थान पर बड़े उल्लास के साथ आता है और उस स्थान को छोड़ने पर उसे दुख होता है, उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। फिर आगे दूसरी पंक्ति है, हम भिखमंगों की दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में। तो यहाँ पे है, कवि दुनिया के लोगों को अपना समझकर उन पर प्यार लौटाए, पर बदले में उसे वैसा प्यार नहीं मिलता, उसके मन में असफलता का भाव निराश रहता है। तो मस्त होकर, प्रसन्न होकर, खुश होकर, आनंद में सरोवर आदि जो है इसके आप देखो, हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व, आलम का मतलब दुनिया, माहौल, स्वच्छंद अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। तो ये आपका पार्ट 4 हो गया। आप इसके प्रश्नोत्तर कर लेंगे, समझ लेंगे, भावार्थ मैंने आपको बता दिया, प्रश्नोत्तर आपको करवा दिया, आप होमवर्क में करेंगे, और ये आपका पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आपको पार्ट 5